Infinity Classes, Endless Learning। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस पे। जैसा कि हम पिछले क्लास में थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के कुछ थोड़ा सा पार्ट बचा है। अभी थोड़ी देर में उसको हम समाप्त कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो हमारा कैसे चल रहा है, एक दिन थ्योरी क्लास आता है तो अगले दिन पीवाई की सीरीज आती है, तो एक दिन थ्योरी क्लास अगले दिन पीवाई की सीरीज आता है, ताकि आपका पूरा तैयारी एक सतत वे में चलता रहे। तो हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन के पिछले क्लास में क्या पढ़ चुके थे, तो जो जहाँ तक ख़त्म हुआ था उसमें एक टॉपिक ये भी पढ़े थे कि कोफिशिएंट और रूट्स में हम रिलेशन पढ़े थे। तो हम 2 डिग्री के लिए पढ़े थे। जैसे अपन लोग को क्या मिला था, मान लो एक इक्वेशन लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा था। इस मान लो इसके रूट्स दो ही रूट्स रहे होंगे एल्फा और इसके दो रूट्स रहे होंगे बीटा। तो हम क्या पढ़े थे, एल्फा प्लस बीटा जो पढ़े थे एज ए फार्मूला ऐसे पढ़ लिए थे, माइनस बी बाई ए एंड एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, सी बाई ए। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये रूट्स और उसके कोफिशिएंट में रिलेशन यही इसी तरह पढ़े थे। तो आज हम चलते हैं हायर टर्म्स, हायर डिग्री के लिए कैसे हम उसके रूट्स और उसके कोफिशिएंट में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको देखते हैं। तो चलो हम पारी पारी से देखते चलते थे। हम nth डिग्री को देखेंगे, nth डिग्री को देखने के बाद उसके क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक, हम सभी को सीखते जाएंगे। फिर n डिग्री तक कोई भी आपको मिल जाएगा, आप उसको लगा ले जाएंगे। वैसा कुछ सीखते हैं। तो चलो, अगर हमको ऐसा कहीं इक्वेशन ऑफ, चलो हेडिंग डाल लो, एक इक्वेशन ऑफ हायर डिग्री। हायर डिग्री मतलब, अब हायर डिग्री पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम दिमाग में कंठस्थ कर लें तो बेहतर है। अगर मान लो किसी n डिग्री का है, कोई n डिग्री का कोई इक्वेशन है, एक चीज़ ये बल्ले बल्ले कंफर्म हो कि इसके जो हैं n रूट्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, फिर ये दिमाग में रहना चाहिए कि n रूट्स होंगे, नहीं मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, n हो सकते हैं। मतलब n से कम हो सकता है लेकिन n से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये दिमाग में रखे रहना। तो चलो हम देखते हैं। मान लो अपन लोग के पास ए नॉट एक्स पावर n प्लस ए वन एक्स पावर n प्लस ए टू एक्स पावर n माइनस टू डॉट 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 कहाँ तक, ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इज इक्वल टू अगर 0 ऐसा कहीं दिया गया है। और जहां आपको साफ साफ कह रहा है हो यार, क्या ए नॉट ए एन ए टू डॉट 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 क्या ए एन माइनस वन एंड ए एन, ये क्या है, आर कांस्टेंट टर्म एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए, ए नहीं, ए नॉट 0 नहीं होना सकता। ए 0 क्यों नहीं हो सकता, जैसे ए नॉट 0 हो जाएगा तो ए n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन अपना नहीं रह पाएगा, इसीलिए ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। ऐसा ही तो कुछ पढ़े थे, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे तो पढ़े थे, इक्वल टू 0, जहाँ अपना ए बी सी रियल नंबर हो और कांस्टेंट हो और एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ऐसे तो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। यही सेम चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं। बस यहाँ क्या कितना बदला है, बदल यही गया कि वहाँ हम ए स्क्वायर तक पढ़े थे यानी क्वाड्रेटिक पढ़े थे, यहाँ हम n डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं यानी n हायर ऑर्डर पर, हायर डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। तो चलो पढ़ते हैं, फिर क्या दिक्कत है। अगर मान लें इसके n डिग्री है, बताया अभी थोड़ी भी, अगर n डिग्री है तो n रूट्स होगा। यहाँ देखो ये बताया गया कि नहीं, n डिग्री होगा तो n रूट्स होगा। तो ठीक है, अगर मान लेते हैं इसके रूट्स जो हैं, लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कितना हो सकता है, मान लेते हैं एल्फा 1 है, एल्फा 2 है, एल्फा 3 है, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक एल्फा n। अभी n रूट्स माने लिए, ये भी मान लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब एक चीज़ और बता दो कि अगर जैसे अपना इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था, इसके रूट्स एल्फा एंड बीटा थे, तो इस इक्वेशन को क्या इस प्रकार नहीं लिखते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या ए एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बताओ जी, लिखते थे कि नहीं।
इसी तरह इस इक्वेशन को देखो, इसमें n डिग्री हैं, इसके n रूट्स दिए जा रहे हैं, तो क्या इसको जो अपना फंक्शन एफ एक्स है या अपना जो इक्वेशन एफ एक्स है, ये एफ एक्स इक्वेशन जो दिया गया है, इसको क्या ए नॉट एक्स माइनस एल्फा वन एक्स माइनस एल्फा टू एक्स माइनस एल्फा थ्री एल्फा टू एक्स माइनस एल्फा थ्री डॉट 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 ऐसे एक्स माइनस एल्फा एन फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब ये जो लिखा गया है ये कुछ नहीं, यही फॉर्म, ये जो एक्सपेंड फॉर्म में लिखा गया है, इसी का ये जो है रूट्स फॉर्म में लिखा गया है, रूट्स और फैक्टर फॉर्म में लिखा गया कि नहीं लिखा गया। चलो अगले लाइन पे लिखते हैं फिर। इसका मतलब जो अपन लोग को लिखा गया है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, कोई अंतर नहीं है। तो इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू जो अपन के पास था, क्या था, ए नॉट एक्स पावर एन ए वन एक्स पावर एन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू डॉट 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 कहाँ तक, ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इक्वल टू ए एक्स माइनस क्या है भाई, एक्स माइनस एल्फा वन एक्स माइनस एल्फा टू। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे कहाँ तक, एक्स माइनस एल्फा एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस एल्फा एन, यही तो होगा कि नहीं होगा, इसी के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। अच्छा, इसका मतलब इसके बराबर हो गया, तो ये और ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसका भी कुछ कोफिशियंट एक्स पावर एन, फिर एक्स पावर एन माइनस वन में, एक्स पावर एन माइनस टू में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा। अगर नहीं भरोसा हो रहा है कि ऐसा नहीं आएगा तो चलो हम आपको एक दो करके दिखा देते हैं कि कहीं नहीं आएगा भाई, ऐसा ही कुछ आता है। अगर हम इसके मान लो इधर ए एक्स माइनस एल्फा वन एक्स माइनस एल्फा टू केवल दो लेते, मान ले एन इज इक्वल टू हम केवल दो लेते, कितना, एन इज इक्वल टू केवल दो, तो इधर से कितना आएगा, ए एक्स माइनस, ये केवल अभी दिखा रहे हैं, केवल देखो कैसे होगा, या इसको कहो तो अलग स्लाइड पे कर दें, लेकिन यही समझो तो ज़्यादा बेहतर है। एक्स माइनस एल्फा वन एक्स माइनस एल्फा टू है, केवल इसको दिखा रहे हैं। अब दो लिए हैं तो केवल इसके रूट्स क्या हुए, अब एल्फा वन एल्फा टू, तो इसका मतलब इसको क्वाड्रेटिक बनना चाहिए। चलो गुणा करके देखते हैं हम लोग। तो ए बाहर ही रहने दो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा वन एक्स माइनस एल्फा टू एक्स प्लस एल्फा वन इंटू एल्फा टू, होगा कि नहीं होगा? अच्छा जी, फिर कितना ये हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा वन प्लस एल्फा टू, एक जगह ले लिया ये वाला पार्ट, एक्स प्लस एल्फा वन इंटू एल्फा टू, यही तो आया। तो वहां भी तो देखो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़े थे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या लिखे थे, ए एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा, अगर एल्फा और बीटा रूट्स थे तो बाद में इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखे थे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू एल्फा बीटा लिखे थे कि नहीं लिखे थे? देखो जब हमने इसी nth पावर में जब हमने n इज इक्वल टू टू ले लिया, देखो एज इट इज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए थे वही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। इसी तरह अगर n इज इक्वल टू थ्री ले लेंगे, थ्री का मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब आएगा। चलो देखो जब टू लिया तो देखो यहाँ एल्फा वन प्लस एल्फा टू आया, एल्फा वन इंटू एल्फा टू आया। अब n इज इक्वल टू थ्री के लिए हम समझ लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे डालेंगे, फिर एन टर्म के लिए एक फार्मूला डिसाइड कर लेंगे, फिर उसी आधार पर जो भी जितने भी हायर डिग्री हमको दिए रहेगा, दो के बाद तीन चार पाँच, उन सब का देखेंगे कि हम उसका कोफिशिएंट और उसके रूट्स में हम रिलेशन आसानी से फाइंड आउट कर ले जाएंगे। तो चलो n इज इक्वल टू थ्री देता हूँ। अगर n इज इक्वल टू थ्री है तो क्या हो जाता है भाई, n इज इक्वल टू थ्री हो जाता तो एक एक्स माइनस थ्री और आ जाएगा। एक एक्स माइनस थ्री आने का मतलब क्या है, अभी जो सॉल्व किए ए एक्स माइनस एल्फा वन इंटू एक्स माइनस एल्फा टू सॉल्व किए तो कितना आया था, एक्स स्क्वायर एल्फा वन प्लस एल्फा टू एक्स प्लस एल्फा वन इंटू एल्फा टू, ये सॉल्व किए थे। अब एक टर्म और आ जाएगा क्या, एक्स माइनस एल्फा थ्री, क्योंकि एक हम और उठा रहे हैं। अब इसको गुणा करो, कितना हो जाएगा भाई, इसको गुणा करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एल्फा थ्री हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, एक्स इंटू एक्स माइनस एल्फा थ्री, होगा कि नहीं होगा, एक्स माइनस एल्फा थ्री फिर एल्फा वन प्लस एल्फा टू हो जाएगा।
इसी तरह ये अल्फा 1 अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? अब चलो इसको एक्सपेंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर को गुणा कर दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर इसमें गुणा गया एक्स स्क्वायर, फिर ये भी है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ठीक। फिर इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स से प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा 3 हो जाएगा, प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक्स माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यही तो बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो इसको इसमें गुणा कर दिए, एक्स हो गया, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो हमको बताए जरा। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही किए ना गुणा, एक्स स्क्वायर किए, एक्स स्क्वायर से अल्फा 1 अल्फा 2 आया, फिर एक्स अल्फा 3 से गुणा किया, अल्फा 3 आया, बस ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 यहाँ गुणा नहीं किया हूँ, तो इसको भी गुणा कर लो भाई। इतना छोटी सी पाप क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये देखो इसको मैं इसी में अरेंज कर देता हूँ। ये देखो ये यहाँ पार्ट पे, ये वाले पार्ट में देखो गुणा किए हैं तो एक पार्ट हम छूट गया हम लोग से, हम लिख देते हैं ऐसे नीचे करके। ये कितना हो जाएगा, ये प्लस एक्स अल्फा 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 होगा कि नहीं होगा? बस इसी पार्ट को हम बोले थे, अभी एडजस्ट कर लिए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा, ए एक्स क्यूब ऐसे रहें तो एक्स स्क्वायर पार्ट को एक साथ कर लो, ये दोनों एक्स स्क्वायर वाले ही पार्ट हैं तो एक साथ कर लोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को पार्ट कर साथ कर लिया, तो अब कितना बचा? जब माइनस एक्स स्क्वायर बाहर कर लिया तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो यहाँ देखो एक्स वाले पार्ट है तो एक्स वाले पार्ट को हम एक तरफ करते हैं, ये एक्स वाला पार्ट यहाँ, एक्स वाला पार्ट देखो यही दोनों आपस में है, इन दोनों में से एक्स हम बाहर कर लेते हैं। तो एक्स बाहर करोगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा 3, ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 गुणा भी कर देते हैं, अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा अल्फा 2 अल्फा 3, फिर अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 ये बना, फिर एक लास्ट टर्म बना माइनस क्या, माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3। इसके अलावा कुछ बचा है क्या जी? कुछ नहीं बचा। देखो फिर एक्सपेंड करके जैसे ही हम लेके आया तो ए क्या हुआ, एक्स क्यूब हुआ, फिर एक्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 यानी सम ऑफ रूट्स किया मैंने, फिर उसके पेयर्स का सम किया, फिर तीनों को मल्टीप्लाई किया। जब हमने दो बार किया, जब हमने दो रूट्स लेके चला, फिर पहले सम ऑफ रूट्स हुआ, फिर उसके पेयर्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ। देखो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 हुआ, यानी यहाँ S1 एक कंडीशन थी, S1 S2 थी, यानी दो ही बार दो ही चीज़ करना पड़ता था। एक अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कर लेते थे, अल्फा 1 इंटू अल्फा 3 कर लेते थे। जब हमने S3 लिया, मतलब 3 इक्वल टू 3 लिया, तो यहाँ देखो S1 एक कंडीशन, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 बना। यहाँ देखो एक S2 ये बना, दो रूट्स को लिख लिए, फिर हमने क्या किया, 3 रूट्स को लिया। तो पहले क्या करना है हमको, सिंगल रूट्स लेके अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, फिर दो रूट्स पेयर में लेके उसको फिर सम करना है, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तीन रूट्स लेके मल्टीप्लाई करना है। तो 3 रूट्स है, तीनों एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, तो 3 रूट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह अगर ये 4 रूट्स होता तो क्या होता, 4 रूट्स होता तो इसमें क्या होता भाई, फिर पहले S1 लेते, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा लेते, फिर क्या दो रूट्स लेते, एक पेयर में रख के उसका गुणा करते, फिर क्या करते, 3 लेते, फिर S4 लेते। S4 में क्या आता भाई, S4 में आता है सारे को अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 इंटू अल्फा, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अगर ये रूट्स हैं तो ऐसा होता, तो अल्फा 4 जो होता लास्ट टर्म में आता। अब देखो साइन देखो, जब यहाँ 2 था तो माइनस, फिर ये देखो प्लस चला, देखो यहाँ प्लस माइनस चला। अब इधर देखो जब ये आया 3 लिए हम, देखो S1 देखो माइनस, S2 देखो जहां जहां इवन है, देखो जहां ऑड है देखो माइनस, S2 देखो इवन है प्लस, फिर देखो ऑड है माइनस। इसी तरह अगर हम इसको देखते जाएं, अगर nth डिग्री पे पहुंच जाएं, nth डिग्री में कितना पावर्स हैं, n डिग्री है। अब n डिग्री का, अब जैसे अभी थोड़ी देर हम जहां पहुंचे थे, अब उस हिस्से पे पहुंच जाओ, हमने बहुत कंपेरिजन कर लिया, इस हिस्से पे पहुंच जाओ, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो a ब्रैकेट में x पावर n माइनस x1, मतलब x1 नहीं है यहाँ, रूट्स अल्फा प्लस अल्फा है, अल्फा 1 अल्फा 2 है, तो माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n तक होगा, जो अपना S1 होगा। तो अगर इसको हम लिखना चाहें, जो लिखा गया है, इसको हम कैसे लिखेंगे पहले उसको देखते हैं।
ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू आया अपना ए नॉट यही तो आया। ए नॉट क्या था, एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू डॉट 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 कहाँ तक ए एन। ए इज इक्वल टू किसके बराबर था, ए एक्स माइनस एल्फा वन एक्स माइनस एल्फा टू, ये डॉट 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 किसके बराबर अभी लिखे थे, एक्स माइनस एल्फा एन। लिखे थे कि नहीं लिखे थे। अब इसी को देखो, जो दो चीज हम ये समझे, जो अभी दो एन इज इक्वल टू 2 के लिए, एन इज इक्वल टू 3 के लिए जो हम समझ के आए, उसको समझते हैं कि हमने क्या क्या समझ के आया। जब अपना 3 था तो पहले देखो 3 एल्फा वन एल्फा टू एल्फा 3, एक एक रूट्स को मतलब जो सिंगल सिंगल लेके हमने उसको सम किया तो उसको हमने S1 नाम दिया। फिर जब हमने दो दो रूट्स यानी पेयर लेके उसको मल्टीप्लाई करके सम लिया तो उसको S2 देखो, S2 कहा, S2 क्यों कहा, 2 क्यों कहा, क्योंकि अब हम यहाँ दो दो रूट्स लेके सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ S3 क्योंकि यहाँ S3 हमने तीनों रूट्स का मल्टीप्लाई करके तब काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी तरह इधर देख लो, जब हमने 2 लिया था, देखो जब हमने 2 लिया था, देखो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, सिंगल सिंगल लिया, तो ये अपना क्या रहा होगा, S1 रहा होगा। देखो S1 हमने लिखा है। जब हमने 2 लिया, दो रूट्स को साथ लेके सॉल्व करना, तो ये S2 हो गया। यही तो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह अगर हम बढ़ते जाएं, अब यहाँ पहुंच गए, nth टर्म वाले टर्म पे पहुंच गए, तो ये समथिंग लिखा है। इसको क्या ऐसे ही तो कुछ लिखोगे, ए एक्स पावर एन ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे, माइनस यहाँ S1 x लिखोगे कि नहीं लिखोगे। S1 x किस लिए, अल्फा प्लस बी, अगर मान लो इसके अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे डॉट डॉट ऐसे कुछ रूट्स होते हैं यहाँ, लेकिन अल्फा वन अल्फा टू दिया है। S1 का मतलब हुआ क्या, सिंगल सिंगल मतलब सिंगल रूट्स को सम किए, यानी अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री। अब जहां इवन था देखो वहां माइनस लगा था, जहां एक्स वाला ये देखो, जहां जहां देखो इवन पावर्स थी वहां माइनस है, जहां आड पावर्स थी वहां देखो प्लस है। इसी तरह हम इसमें रखते जाएंगे, ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा, नहीं तो अब इतने का मतलब इतने का मल्टीप्लाई करके फिर ला के रख दोगे, इतना आसान बात नहीं है। तो माइनस S1 x, फिर देखो S1 x पावर n माइनस वन, एन टर्म के लिए लिख रहे हो। फिर S2 x पावर n माइनस टू, अल्टरनेट चलते जा रहे हैं। फिर माइनस S3 x पावर n माइनस थ्री, ऐसे बढ़ते जाओगे। अब n टर्म क्या मुझे नहीं पता, लेकिन यहां लिख सकते हो -1 की पावर n, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका एक जनरल फार्मूला की तरफ जाएं कि अगर जनरल, अब S1 क्या है भाई, S1 अभी बताया, S1 क्या है, सम ऑफ सिंगल मतलब अल्फा प्लस बी, अगर अल्फा यहाँ अल्फा बीटा नहीं दिया गया है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री दिया गया, तो एक एक रूट से लेके यानी अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री सिंगल सिंगल टाइम लेके चले तो अल्फा एन तक। तो S1 है। S2 क्या है भाई, जब दो दो रूट्स अल्फा टू अल्फा वन अल्फा थ्री अल्फा वन अल्फा फोर ऐसे करते हुए अल्फा से अल्फा एन तक जाएं, ये तो ये क्या हुआ, S2 हुआ अपना, ये S2 है। S3 क्या है, S3 क्या है भाई, जब S3 है कि जब हम तीन तीन रूट्स लेके चलें, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री ऐसे कुछ, अल्फा वन अल्फा थ्री अल्फा टू ऐसे कुछ सम करते जाएं, तो ये तीन तीन रूट्स के, फिर इसी तरह अल्फा, अगर इसी तरह चलते रहे तो SN क्या आएगा भाई, SN भी तो कुछ आएगा ना। SN क्या आएगा, जब जैसे यहाँ देखो S3 आया था, जब तीन वाला n इक्वल टू 3 लिया था, तीनों को मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ इसी तरह SN करोगे तो जितना रूट्स हमारे पास है अल्फा वन अल्फा टू डॉट 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 अल्फा, यानी इन सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो अब चलो हम ये देखते हैं कि SN ये आ गया, तो वहां देखो अल्फा प्लस बीटा करते थे तो माइनस बी बाई ए आता था। अब यहाँ उस मेथड को समझते हैं, उस एक फार्मूला को हम बताते हैं, उसी फार्मूला पे हम आपका दिमाग सेट कर देंगे कि फिर कोई भी डिग्री का आ जाएगा, चाहे 3 डिग्री का आएगा, 4 डिग्री का आएगा, 5 डिग्री का आएगा, n डिग्री का आएगा, उसको आप तुरंत बता ले जाएंगे। इसको रिलेशन, इसके रूट्स को कोफिशिएंट का साथ रिलेशन बनाने के लिए एक फार्मूला, अगर एस के हम ऐसे बनाएं, एस के इज इक्वल टू -1 का पावर k इंटू ए के अपान ए नाट, ये फार्मूला देखो इसी तरह बनाएं
और इस पे हम एक बार रख के देखते जाएं तो क्या अपना काम बनता है कि नहीं बनता है पर पता चल जाएगा। चलो हम एक बार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए ही देख लेते हैं, छोटे से शुरू करेंगे, एन पे चले चलेंगे। ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इसके मान लो मैं बता दूं इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। अब चलो S1 लेते हैं। S1 के लिए क्या बताए थे? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? अब अल्फा प्लस बीटा होगा तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ? फिर हमने कितने की देखो n1 लिया हूँ, यहाँ k का मतलब वही है कि अल्फा को कितनी बार लिए। आप एक बार ले जोड़ रहे हैं, दो दो लेके जोड़ रहे हैं, वो देखा जाए। इसका मतलब k का मतलब यही है कि आप एक साथ कितने रूट्स ले रहे हैं। हम n1 लिया तो 1 का मतलब हमने बता दिया कि हम एक एक रूट्स ले रहे हैं, एक अल्फा और बीटा किया प्लस किया। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? -1 का पावर 1 इंटू A1 अपान A0 होगा कि नहीं होगा? और कितना हो जाएगा? -A1 कितना, ये माइनस हो जाएगा तो -A1 अपान A0। अभी ये जनरल इक्वेशन में A1 क्या था? A0 x पावर n था, यही था। फिर A1 x पावर n माइनस 1 था। लेकिन यहाँ क्या है भाई? यहाँ देखो A1 क्या है? b है, माइनस b बाई a। यही पढ़े थे कि नहीं पढ़े हैं? बताओ भाई, यही पढ़ के तो आए हैं, कुछ और आए। इसी तरह S2 कर दे तो S2 करोगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये -1 पावर n A2 अपान A0 हो जाएगा। यही तो होगा कि नहीं होगा? अब A2 यहाँ क्या भाई? A0 A1 A2 यहाँ क्या है? C है। ये कितना हो जाएगा? C बाई a। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया क्या? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह अगर ax क्यूब का देखें तो ax क्यूब, ठीक, आगे बढ़े, चलो देखते हैं फिर। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 है। अगर इस पे बात करें, इसको समझे कैसे? इसके रूट्स हम बता दे रहे हैं, एक अल्फा है, बीटा है और गामा है। अगर हम कहें S1 निकालो, S1 का मतलब क्या है? S1 जैसे S1 जो डिसाइड कर रहा है कि एक बार में कितने रूट्स ले रहे होते, एक बार में हम अल्फा रूट्स ले रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हम 3 रूट्स लिए, सम ऑफ रूट्स किए। अभी सम ऑफ रूट्स किए, सिंगल सिंगल लिए तो कितना हो जाएगा? -1 की पावर k इंटू A1 अपान A0। यही तो पढ़े हो। अब A1 अपान A0 वो जनरल इक्वेशन को यहाँ, अब जनरल इक्वेशन के हिसाब से फार्मूला बनाए हैं तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन कोई नहीं होना। जनरल इक्वेशन दिमाग में तो बैठा लो ना। तो A0 x पावर n प्लस A1 x पावर n माइनस 1, यही तो होता है। A2 x पावर n माइनस 2, ऐसे डॉट 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 कहाँ an माइनस 1 प्लस an इक्वल टू 0, यही तो होता है कि नहीं होता? अब इसी से कंपेयर करते देखो, अब क्या हुआ? -1 की पावर k A1 बाई A0, यही तो आया। अब इसमें देखो A1 क्या है? b है, b बाई a। तो अब 1 लिए हो तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -b बाई a। यही तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अब S2 अगर ले लिए तो S2 का मतलब क्या हुआ? दो जो अपने रूट्स हैं पेयर में लेके फिर उसका सम कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा। ये किए 3 रूट्स का। अब ये दो दो लिए हो तो कितना हो जाएगा? -1 की पावर 2 इंटू A2 अपान A0। ये होगा कि नहीं होगा? अब A2 कितना होगा? यहाँ देख लो A2 क्या है? ये वाला टर्म। यहाँ A2 क्या होगा भाई? C वाला टर्म। तो C बाई A, C बाई A कर दो ना जी, क्या दिक्कत है? हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। अब S3 निकालते हैं। S3 निकालने का क्या मतलब है कि जो 3 रूट्स हैं आपस में लेते हैं, अल्फा इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3, यहाँ अल्फा इंटू अल्फा 3 नहीं है, अल्फा बीटा गामा है। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। अब तीनों एक साथ लिए हो तो -1/3 इंटू एस क्या? A3 डिवाइड बाई A0। A3 है क्या यहाँ पे भाई? कांस्टेंट टर्म क्या लिखा है? D लिखा है, तो D बाई A। आशा करते हैं कि धीरे धीरे ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलो इसी तरह अगर ये इस बात समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं अपने जनरल वाले क्वेश्चन में। अब जो जहां हमने साइन के साथ रख दिया, इस साइन के साथ न रख के ये तो लिख ही सकते थे ना, -1 का पावर n माइनस 1, -1 पावर n माइनस 2, -1 पावर n माइनस 3, इसी तरह -1 की पावर n लिख सकते थे।
अगर तो डाउट हो तो हम यहाँ ही वो पार्ट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, क्या किया यहाँ प्लस रखा मान के, यहाँ पे मैंने अल्टरनेटिव लिखता चला गया। अब यहाँ अल्टरनेटिव क्या होगा, तो -1 पावर n कर दिया। अब n जो होगा उसी हिसाब से हम लिख लेंगे। तो चलो, क्योंकि इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, इस हिसाब से रखते गया, तो इसलिए यहाँ मैंने -1 की पावर n लिख दिया। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तुम चाहो तो -1 की पावर जो फार्मूला में एज इट इज अभी फार्मूला बनाते चल रहे हो, -1 की पावर n -1 भी रख सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम लोग। अब चलते हैं n टर्म के लिए निकालते हैं। n टर्म के लिए निकालने का मतलब, अगर मान लो S1 निकालें n टर्म के लिए, n टर्म मतलब क्या हुआ, अपना रूट्स एक बार में α1 + α2 + α3 ऐसे αn हो तो क्या हो जाएगा, अभी बताए। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इतना बड़ा नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है समेशन αi। i = 1 to n लिखा जाता है, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो मान के चलिए i = 1 से n ही रन किया जा रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -a1 अपान किसके, a0 के होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, अभी जो फार्मूला पढ़े थे, चलो फार्मूला पे 1-2 बार रख के दिखा देता हूँ। तो क्या पढ़े थे भाई, एस के इक्वल टू क्या पढ़े थे, -1 की पावर के क्या था, कितनी बार अल्फा ले रहे हो, एक बार, तो -1 की पावर 1 इंटू क्या पढ़े थे, ए के अपान a0, ए के कितना लिए हो 1, a1 अपान a0, सीधे अपना वही -a1/a0 आया कि नहीं आया, आ गया। इसी तरह S2 लेंगे, S2 लेने का मतलब क्या है कि दो यानी पेयर में रूट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर सम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ऐसे सीधे ऐसे लिख दें समेशन अल्फा। अगर ऐसा नहीं लिखना चाह रहे हो तो एक बार और लिख देता हूँ, अगला लाइन जो लिखेंगे तो उसमें हम समेशन में ही डायरेक्ट लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि α1 α2 α1 α3 डॉट 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 ऐसे जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, जो जितना पेयर बनता हम बनाते। तो ये कितना हो जाएगा समेशन, इसको क्या लिख सकते हो, αi αj। यहाँ i और j को मेंशन करना पड़ेगा, i नॉट इक्वल टू j, i j बराबर थोड़ी ना हो सकता है, मतलब यहाँ नहीं हो सकता। वैसे रूट्स तो बराबर तो आते ही हैं, कभी तुम देखे नहीं हो दोनों रूट्स बराबर आ गई यहाँ, क्योंकि अभी हम कंडीशन पढ़ रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए कह रहे हैं अल्फा आई नॉट इक्वल टू, जो i है नॉट इक्वल टू j होगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई का क्या होगा, अब हम कितना लिए, दो लिए, तो -1 की पावर 2 इंटू a1 अपान a0 करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। अब यहाँ a1 नहीं a2, क्योंकि हमने 2 लिया है, तो जहाँ जहाँ किया था वहाँ 2 लिए, कितना हो जाएगा a2 अपान a0 होगा कि नहीं होगा। अच्छा मित्रों, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको बता दो S3 अगर लिखना चाहे तो क्या लिखोगे, समेशन अल्फा आई अल्फा जे अल्फा के लिखोगे कि नहीं लिखोगे, और यहाँ साफ साफ मेंशन करोगे i नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के। अगर ऐसा कुछ है तो क्या होगा फार्मूला भाई अपना, -1 की पावर 3 इंटू क्या a3 अपान a0 होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट है। अब इसको करोगे कितना हो जाएगा, -a3 अपान a0। इसी तरह अगर तुम S4 का निकालना चाहो तो S4 का निकाल के कैसे बता सकते हो, क्या भाई i अल्फा आई एल जे अल्फा के अल्फा m कर दो, बस यही इतना रखना, i नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के नॉट इक्वल टू m, है ना जी, i जे के नॉट इक्वल टू m। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, हमने 4 रूट्स को एक साथ लिया है, तो -1 की पावर देखो यहाँ कितना लिया एक साथ में 4, तो यहाँ 1 पर 4 हो जाएगा, a4 अपान a0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो फिर ये प्लस में हो जाएगा, इस -1 का पावर 4 इवन नंबर है तो इसको प्लस कर देगा, तो कितना हो जाएगा 1 पावर 4 अपान a0। इसी तरह करते जाओगे, फिर Sn का निकालोगे भाई जी, Sn का बता सकते हो कितना हो जाएगा। अब कह रहे कि एनो रूट्स ले लो भाई, एनो रूट्स ले लोगे तो कितना हो जाएगा, वही जो ऊपर पे फार्मूला लिखे हो, Sn ले लिए तो समेशन कितना मान लो अल्फा आई अल्फा जे ऐसे डॉट 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 अल्फा n तक ले लिए, ये आपस में बराबर नहीं है, अब यहाँ जगह नहीं बचेगा, लिख देता हूँ i नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल ऐसे कहाँ तक नॉट इक्वल टू n तक, तो कितना हो जाएगा -1 की पावर, अब देखो यहाँ n रूट्स साथ में ले लिए, तो -1 की पावर n लिए कि नहीं लिए। अब यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ क्या लिखे हम, देखो जब हमने सारे ले लिया तो यहाँ लास्ट इक्वेशन में क्या था अपना an था ना, तो यहाँ an डिवाइड बाई a0,
फार्मूला में तो यही ए एन बना दिए। अब कितना हो जाएगा, अब यहाँ -1 अभी डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि एन कितना हमको पता नहीं है, तो यही अपना हो जाएगा। एन रूट्स के लिए समझ में आया कैसे काम करेगा। चलो इसमें अभी जो टर्म्स है समझना है हम बताते जाते हैं। तो ये क्या था, अपना कांस्टेंट टर्म ही था, तो इसको ऐसे भी कुछ लिख सकते हो कि जो -1 की पावर n आया ये क्या था, कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x पावर n, है कि नहीं है। इसी तरह ये भी सब देख लो, ये सब ये कोफिशिएंट आप देखो किसका है, ये a0 देख लो क्या है, a2 की क्या है, a0 क्या है देख लो। ये सब देखोगे तो देखने की जरूरत नहीं है, देखोगे तो इक्वेशन को ध्यान में मद्देनजर रखोगे तो सब पता चलेगा कि हाँ हमने जो कर रहा हूँ जो किया हूँ एकदम सही है। तो अब ये चीज तुम क्वाड्रेटिक पे लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक के ऊपर क्यूबिक पे भी लगा सकते हो, बाई क्वाड्रेटिक पे भी लगा सकते हो, पेंटिक इक्वेशन पे भी लगा सकते हो, इवन यहाँ nth डिग्री का कोई इक्वेशन मिल जाए वहां भी इसको लगा सकते हो। यानी एक ब्रह्मास्त्र फार्मूला अपने हाथ में आ गया। अगर हमको कहीं भी निकालना है हमको केवल एक चीज याद रखना चाहिए कि एस के इज इक्वल टू -1 की पावर k इंटू ए के अपान a0, बस और कुछ नहीं रटना है, यही इतना पता रहे। कोई भी इक्वेशन मिलेगा हम उसको निस्ता नाबूद कर देंगे। चलो दिखाता हूं कैसे कर सकते हो। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो ना, इसके मान लेता हूं बता देता हूं ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है कि नहीं है। अब मान लेता हूं ये भी बता देता हूं कि इसके रूट्स अल्फा है इसके रूट्स बीटा है। अब बताओ भाई अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा करने का मतलब क्या है, s1 निकाल लो, यानी एक एक रूट्स का सम करके निकाल लो, एक नहीं निकाल लो, तो इसका क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 इंटू एक a1 अपान a0। अब a1 क्या है, जब हमने a0 x पावर n प्लस a1 x² प्लस a2 n-1 a2 x पावर n-2 ऐसे डॉट 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 a0 तक पढ़ा था, an तक पढ़ा था। तब यहाँ a1 देखो कॉफिशिएंट ऑफ जो इसके घात से कम है उसका है कि नहीं, उसका कॉफिशिएंट है कि नहीं। यहाँ देखो क्या है a1 क्या है, a1 यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर यहाँ यानी जो इक्वल टू 2 रख दें तो देखो क्या बनेगा, a0 x² a1 x, ये कितना बनेगा a2 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसी की इक्वेशन मान लो, इसी में रख के देख लो a1 बाई a0, a1 क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x अपान कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये कितना हो जाएगा, x का कॉफिशिएंट कितना है b है, तो कितना हो जाएगा -b बाई a। हम इस पे इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ये कुछ चीज इसमें रटना होता है ax² प्लस bx प्लस c पे, उस हिसाब से रटने के लिए इसको हम दिखा रहे हैं। नहीं तो हम इसी इक्वेशन में मान लेते यानी इक्वल टू 2 मान लेते, फिर यानी इक्वल टू 3 मान लेते, जो आ जाता उसी पे दिखा देते, वो तो और आसान है हमारे लिए। नहीं तो दिखा देता हूँ। अब देखो यानी इक्वल टू 3 मान लो, यानी इक्वल टू 3 मानोगे तो कितना हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन आएगा a0 x पावर 3, ये तो आएगा। देखो जैसे 3 रखोगे कितना हो गया 3, फिर a1 x², फिर a2 x, फिर क्या आएगा a2 x के बाद जो आया था a3, ऐसे बना देते हैं। नहीं समझ में आया। अब देखो चलो s1 निकालते हैं हम लोग। s1 क्या है, समेशन ऑफ क्या, इसके मान ले रूट्स अल्फा और बीटा गामा है, यही है। तो समेशन अल्फा यानी तीनों रूट्स का सम, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको क्या लिखे थे समेशन अल्फा, कितना हो जाएगा, क्या होगा भाई -1 की पावर क्या है, -1 की पावर सिंगल सिंगल लिए 1 इंटू क्या a1 अपॉन a0। a1 देखो क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन a0 माइनस a1 अपॉन a0। इसी तरह s2 देखना, s2 क्या होगा, दो दो रूट्स को साथ में लेके पेयर को मल्टीप्लाई करो फिर सम करो, फिर कितना आता था भाई -1 की पावर 1, 1 नहीं यहाँ 2 ले लियो तो 2 इंटू a2 अपॉन a0। यहाँ देख लो a2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a0, तो कितना हो जाएगा a2 अपॉन a0। नहीं समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया क्या, ठीक है। चलो अब दिखाते हैं यानी इक्वल टू 4 के लिए, इसी कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मिल जाए हमको तो उसको कैसे दिखाएंगे भाई। अगर हम लोग के पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये रूट्स हैं किसके, रूट्स ऑफ दी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, ax पावर 4 bx क्यूब
प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, देन S1 निकालने के लिए बोलूँ तो क्या होगा? S1 क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, यही तो होगा। क्या होगा भाई? क्या करते थे? -1 का पावर कितना 1 लिए हो तो 1 इंटू क्या A1 अपान A0 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ A1 क्या है? A1 यही वाला जो इससे कम वाला होता है, A1 A2 A3 यही होता था कि नहीं होता था? अब A1 यहाँ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है? B, तो B बाई A। अब निगेटिव होगा पॉजिटिव, -1 पावर 1 क्या होता है? निगेटिव होता है, लिख दिए। S2 क्या होगा भाई? S2 क्या होगा? दो रूट्स का सम, अल्फा बीटा, इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा फिर अल्फा गामा, एक को पकड़ो सबके साथ कंपेयर कर, चलो देखो एक को पकड़ो फिर सबके साथ देखो, गुणा करते चलो जाओ, अल्फा बीटा अल्फा गामा फिर अल्फा डेल्टा, यही तो होगा। फिर बीटा को पकड़ो, फिर बीटा गामा, फिर क्या? बीटा डेल्टा, फिर गामा को पकड़ो प्लस गामा डेल्टा, यही तो बनेगा, कुछ और बनेगा? अल्फा डेल्टा बचा है क्या? अल्फा डेल्टा तो लिख चुका हूँ ना, यही होगा। अब ये कितना होगा भाई? दो लेके मल्टीप्लाई करके गुणा किए हो तो -1 के पावर 2 इंटू A2 अपन A0। यहाँ A2 क्या है? 2 पावर वाला देखो कितना है? C, तो C बाई A होगा कि नहीं होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। S3 निकालना होगा तो कितना निकालोगे? समेसन अल्फा बीटा 3 लेके अल्फा बीटा गामा ऐसे कर दो, समेसन अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा डेल्टा कर देना, फिर गामा डेल्टा अल्फा कर देना, फिर अल्फा बीटा डेल्टा कर देना। अब हम सब ऐसे नहीं लिखेंगे, अब ऐसे लिखेंगे तो -1 की पावर कितना हो जाएगा? 3 लिए हो तो -1 की पावर क्यूब, फिर 3 है यहाँ देखो 4 का पावर है तो 3 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? ये यानी -1 की पावर 3। यहाँ क्या करते थे? A3 अपान A1 करते थे, A0 करते थे कि नहीं करते थे? यहाँ A3 क्या है? A3 D है, D बाई A है कि नहीं है? अब यहाँ माइनस होगा प्लस, -1 पावर क्यूब है तो माइनस हो जाएगा। फिर S4 पे बात करते हैं। L4 मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसकी बात करते हैं तो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा? A4 अपान A0। यहाँ देखो A4 कितना हो सकता है? E हो जाएगा, E अपान A, यही हो जाएगा अपना। अब 4 है तो -1 पावर 4 है तो उसको सम पॉजिटिव कर देगा। नहीं समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब किसी भी रूट्स का आ जाएगा, निकाल ले जाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? निकाल ले जाओगे। कैसे निकालना हमने दिखा दिया है। जब हमने 1 लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा किया तो -1 की पावर 1 इंटू A1 अपान A0, अभी जनरल फार्मूला जो जनरल इक्वेशन था उस हिसाब से हम बताए हैं कि उस हिसाब से जो अपना फार्मूला बनाए वो बना, उसी में रखते जाएंगे, अपना काम होता जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अब जैसे वहां पे फॉर्मेशन देखे थे, किसका फॉर्मेशन देखे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर ax² प्लस bx प्लस c है ऐसा कुछ था, इक्वल टू 0 ऐसा कहीं लिखा रहता था, तो हम क्या देखे थे कि अगर इसका हमें फॉर्मेशन करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, चलो ऐसा नहीं, ऐसा इक्वेशन दे दोगे तो फिर फॉर्मेशन करने का कोई मतलब नहीं। अगर हमको कहीं कह दे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो हम कैसे करते थे भाई? अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसके रूट्स क्या कहा कि अल्फा और बीटा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते थे, कैसे निकालते थे? ऐसे निकालते, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा करके ऐसे 0 के बराबर रख देते तो अपना इक्वेशन आ जाता था कि नहीं आ जाता था? ये जो क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा, यही अब हमको पढ़ना है किसके लिए? nth डिग्री के लिए। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सीखेंगे। चलो हम धीरे धीरे सीखते हैं। इफ α1 α2 α3 डॉट 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 αn are the roots of the equation, roots of an nth degree equation, then equation क्या होगा भाई? x power n minus n1 x power n minus 1 plus s2 x power n minus 2 minus s3 x power n minus 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? -1 की पावर n इंटू एस एन इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? अब कहोगे ये ऐसा ही क्यों हुआ? अरे भैया अभी थोड़ी देर पहले देखो एक्सपेंड करके दिखाया था। ये कहाँ गया? इस लाइन में नहीं, इस लाइन में नहीं, इसमें भी नहीं। S1 क्या है? सबका सम किए तब आया था। S2 क्या था? सबका सम किए क्या आया था? S3 क्या था? ये देखो यहाँ सम एक्सप्लेन करके दिखाया था कि एक्सप्लेन हुआ था पूरा, प्रॉपर नहीं हुआ था। अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार वीडियो फिर उठा के देखिएगा, स्टार्टिंग से फिर देखिएगा,
फिर पता चलेगा कि हमने करके दिखाया था। अब यहाँ S1 S2 अगर ऐसे हम बोलेंगे S1 क्या है तो दिमाग में तुरंत क्या क्लिक करना चाहिए, S1 क्या है, किस मतलब कुल मिला के एक साथ की एस के क्या है, पहले एस के मतलब समझो कि एक साथ कितने रूट्स ले रहे हो। जैसे S1 कर दिया तो पहले बार में एक एक रूट्स ले रहे हो, एक रूट्स को ले रहे हो उसका सम कर रहे हो। फिर S2 कर दिया तो 2 रूट्स ले रहे हो उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर सम कर रहे हो। 3 बोल दिया तो 3 रूट्स का मल्टीप्लाई और सम हो रहा। 4 दिया तो 4 रूट्स का, इसीलिए n बोल दिया तो यहाँ मतलब जितना एनो रूट्स का एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। बस नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, ये लिख दे रहा हूँ। एस के क्या होता है? एस के मतलब ये S1 S2 S3 S4 ये जो है क्या होता है? एस के क्या होगा? ये डिनोट करता है, डिनोट्स द सम ऑफ द प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट लिख लो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन के एट अ टाइम। चलो देखते हैं फिर। अगर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। तो अगर मान लें अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, अल्फा बीटा दो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका फार्मूला क्या हो जाए भाई? एक्स अल्फा बीटा दो रूट्स हैं तो जितनी पावर होती है उतने रूट्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस फिर S1 एक्स फिर S2 बराबर 0। ध्यान देना बस, एक्स स्क्वायर माइनस S1 एक्स प्लस S2 इक्वल टू 0। तो S1 क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। S2 क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर हम कह दें कोई इक्वेशन है जिसके 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा और गामा, इसके लिए क्या करोगे भाई? एक्स स्क्वायर माइनस S1 एक्स फिर S2 एक्स फिर प्लस S3। एक्स स्क्वायर से एक पावर कम, ये देखो यहाँ क्यूब होगा भाई, क्योंकि 3 रूट्स है तो 3 पावर, एक्स क्यूब माइनस S1 एक्स स्क्वायर ये बराबर 0। फिर एक्स क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा? S1 कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा? ये S1 की जगह एक्स स्क्वायर, S2 की जगह क्या हो जाएगा? ये माइनस है भाई, देखो ना ये माइनस रहे, ध्यान रहे। ये कितना रहेगा? अल्फा बीटा, दो दो लियो तो बीटा गामा, फिर गामा अल्फा कितना हो जाएगा? इंटू एक्स हो जाएगा। अब S3 बोला है तो S3 का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा। यहाँ माइनस होगा, ये ध्यान देना, यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1 पावर 3 होता था, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस बराबर 0। अब ये समझ में आया, किसी इक्वेशन के 3 रूट्स अल्फा बीटा जगह 2 3 और 5 दे दिया गया होता है, रूट्स दिया होता है। ये अगर तुमसे पूछ लेता इक्वेशन बताओ तो बता ले जाते एक्स क्यूब माइनस फिर तीनों जोड़ देते, फिर तीनों को आपस में गुणा करके इंटू एक्स कर देते, फिर माइनस तीनों को गुणा करके ले देते, अपना इक्वेशन आ जाता कि नहीं आ जाता। अब इसी तरह चलो अगर हमको फोर्थ रूट से निकालना, देखो बाई क्वाड्रेटिक आगे नहीं जाएगा, ये भी हमको पता है, बाई क्वाड्रेटिक तक पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। तो बाई क्वाड्रेटिक को समझते हैं, क्या हो जाएगा भाई? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? अगर फोर्थ है तो इसके रूट्स क्या रहे होंगे? मान लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे कुछ रूट्स रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? यही रहा होगा। अब ये इसके रूट्स ऐसे रहे होंगे तो क्या हो जाएगा? कैसे लिखोगे? एक्स पावर 4, क्योंकि 4 रूट्स हैं तो उसकी पावर 4 होगा। फिर S1 लिखना, एक पावर कम करना, फिर प्लस करके माइनस प्लस, जहां S2 फिर कितना? एक्स स्क्वायर, फिर क्या करना? फिर 3 रूट्स लेना, फिर माइनस S3 एक्स फिर S4। ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? बराबर 0। बताओ जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलो देखते हैं, फिर लिखते हैं, फिर इसको जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा के रूप में लिखते हैं। तो S1 क्या बताए थे कि एक रूट से एक रूट्स का सम करना, तो 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स क्यूब हुआ। फिर दो दो रूट्स लेके चलना, दो रूट्स लेके चलोगे तो अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा। इसको देखो ऐसे लिखते हैं, पहले अल्फा पकड़ लिए तो अल्फा के साथ अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा बीटा डेल्टा, बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, फिर गामा पकड़ लो, गामा इंटू डेल्टा। ये हो गया अपना, ये S2 हो गया, S2 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर S3 करना है, S3 क्या होगा भाई? अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा, फिर क्या हो जाएगा भाई? गामा डेल्टा अल्फा। ये हो गया 3 लेख काम, 3 रूट से अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर 0। यही है कि नहीं है? अब हमको किसी भी इक्वेशन का अगर चलो मान लो बहुत ज्यादा पूछ लिया, 5वां रूट्स पूछ लिया, तो कैसे लिखोगे? मान लो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लो एक ऐसे जाई भी इक्वेशन में दे दिया। अब ये 5 रूट्स दे दिया। अब इसका इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे भाई? एक्स का पावर 5, 5 रूट्स हैं तो इसकी मैक्सिमम पावर 5। फिर भाई माइनस S1 एक्स का पावर 4, फिर प्लस S2 एक्स क्यूब, फिर प्लस S3 प्लस नहीं माइनस S3 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस S2 एक्स, फिर
S1 S2 S3 यहाँ S4 रहेगा, S4x फिर माइनस S5 बराबर 0। अगर 5 घात का पावर लिखना हुआ इक्वेशन लिख ले जाओगे नहीं दोस्तों, बताओ। अब जो रूट्स दिया रहेगा उस रूट्स को इसी तरह 2 को 3 को 4, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये तो अब इसके आगे बढ़ेगा तो और टफ होता जाएगा। टफ होने का मतलब क्या है कि लेंदी होता जाएगा। टफ क्या है, तब तो तुमको केवल ऊपर ऊपर इक्वेशन पूछेगा तो ऐसे बता के आगे निकल लोगे, नहीं निकल लोगे। लेकिन हमको जहां तक पूछा जा सकता है अपने जो अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से है, 4th रूट तक पूछा जा सकता है। ये देख लो 4th रूट तक हमने प्रॉपर दिखाया है। 5 का पूछे तो ऐसे लिखोगे। अगर 6 पूछ लिया तब क्या करते, x पावर 6 से स्टार्ट करते, फिर कहां तक जाते, S6 तक जाते कि नहीं जाते भाई। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आ गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, तब देखते हैं कितना क्लियरिटी आया है कितना नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हार्मोनिक मीन। अभी हार्मोनिक मीन नहीं बताएं, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है, उतना तो आप बेसिक चीज तो जानते ही होंगे। हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है भाई, 5 प्लस रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 बराबर 0 इस क्या होगा भाई। ऑप्शन दिया है क्या क्या, a इज इक्वल टू 2 दिया है, b इज इक्वल टू 4 दिया है, c इज इक्वल टू 7 दिया, d इज इक्वल टू 8 दिया गया। ये सोल्यूशन हमसे पूछा है। अगर a एंड b दो नंबर दिए गए हैं, इसके हार्मोनिक मीन जो होता है h इज इक्वल टू जो होता है वो 2ab अपान a प्लस b होता है। अभी इतना ही जानो, अगला चैप्टर इसी का स्टार्ट होना है, वहां हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको देखते हैं कितना होगा, फिर हार्मोनिक मीन निकालते हैं। तो अभी ये देखो किस इसके रूट्स मान लो अल्फा और बीटा रहे होंगे, तो मान लो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसके रूट्स हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा है। तो अब अल्फा प्लस बीटा करोगे कितना आ जाएगा भाई, माइनस बी बाई ए। यहाँ ये तो रटे ही हो ना, माइनस बी बाई ए। ये कितना हो जाएगा 4 प्लस रूट 5, क्योंकि माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, अपान 5 प्लस रूट 2। ये कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 5, ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 प्लस रूट 2। यहाँ तक होगा कि नहीं होगा। अभी फिर हम लोगों ने पूछा था यही तो बताया हार्मोनिक मीन क्या होता है, यही हमसे पूछा है कि हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स, इसके रूट्स या हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा कितना होगा, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो 2 अल्फा बीटा कितना है 2, 8 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 5 प्लस रूट 2, फिर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 5 प्लस रूट 2। होगा कि नहीं होगा, होगा। इसमें से 2 बाहर कर लोगे तो 4 प्लस रूट 5 अपान 5 प्लस रूट 2 हो जाएगा। ये 4 प्लस रूट 5 अपान 5 प्लस रूट 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ से 2 बाहर की हो तो बाहर आ जाएगा, टोटल कितना आ गया 4। यही अपना सही है, 4 है ऑप्शन में क्या, ये रहा अपना बी ऑप्शन सही है। चलो जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 इज 0, देन कौन सा सही होगा, पी क्यू इज इक्वल टू आर, बी क्यू आर इज इक्वल टू पी, सी पी आर इज इक्वल टू क्यू, डी इज इक्वल टू पी क्यू आर इज इक्वल टू 1। तो चलो सॉल्यूशंस देखते हैं इसका क्या होगा। कह रहा है कि सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्यूबिक इक्वेशन है भाई, सॉरी, क्यू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0 है। ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसके रूट्स हम मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा। ये मान लिया, अल्फा बीटा डेल्टा लिख लो, क्योंकि गामा और आर देखो अभी सेम मैच करने लगेगा। हम मान लिया कि अल्फा बीटा और डेल्टा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो इसको क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0, 2 रूट्स 0 है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तुम अल्फा प्लस डेल्टा चाहिए जो मान के लगा लेता, हम मान के रख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या है अपना बराबर 0 है। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, कितना है माइनस पी है, माइनस पी बाई कितना हो जाएगा माइनस 1 की पावर 3 कर देना, 1 की पावर 3 नहीं 1 की पावर 1 इनटू ये कितना हो जाएगा माइनस पी बाई 1, यही तो होगा। तो माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा पी आएगा।
क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 रख दोगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा p, कितना हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि जो डेल्टा है अपना एक रूट्स है किसका, जो इक्वेशन दिया गया है। अगर ये डेल्टा इसका रूट्स है तो डेल्टा इसको सेटिस्फाई भी करेगा। अगर डेल्टा इसको सेटिस्फाई करेगा तो डेल्टा इसमें रख के देख लो एक बार, डेल्टा क्यूब हो जाएगा माइनस पी डेल्टा स्क्वायर प्लस क्यू डेल्टा माइनस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू पी रख दोगे तो कितना हो जाएगा पी क्यू माइनस यहाँ पी रखो पी की स्क्वायर इंटू पी, यहाँ लिख दे रहा हूँ पी इंटू पी की स्क्वायर प्लस, क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू पी है तो हम डेल्टा की जगह पी पटक दे रहे हैं, क्यू पी माइनस आर इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। फिर ये कितना हो जाएगा पी क्यू माइनस पी की स्क्वायर प्लस क्यू पी माइनस आर बराबर 0, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये कट गया, आर इज इक्वल टू कितना आया क्यू इंटू पी, आर इज इक्वल टू क्यू इंटू पी कहीं पे है, पी क्यू इज इक्वल टू आर, यही है अपना फर्स्ट ऑप्शन सही है। कुछ छोटी छोटी चीजें जो ऑलरेडी पढ़ रखे हो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। इफ ए पॉलिनोमियल fx is divided by a linear function x minus c, अपना एक पॉलिनोमियल fx है जो एक लीनियर फंक्शन है x माइनस सी, देन रिमाइंडर इज fc। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपना इफ qx इज कोसेंट एंड r इज रिमाइंडर, r अपना रिमाइंडर है, देन तब क्या होगा भैया, क्या लिखते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फलधन शेष फल, पढ़े थे कि नहीं पढ़े। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड किससे कर रहा हूँ एक्स माइनस सी से, एक्स माइनस सी इंटू कोसेंट अपना कितना है क्यू एक्स इंटू नहीं प्लस रिमाइंडर आर, ये होता है कि नहीं होता। अब यहीं एफ इफ एक्स इज इक्वल टू सी पुट कर दें, एक्स इज इक्वल टू सी पुट करोगे तो एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। आर क्या है, यही अपना रिमाइंडर था, जो सी की वैल्यू आई देखो रिमाइंडर ही तो आया। ऊपर वही कहना चाह रहा है कि अगर एक फंक्शन एक्स माइनस सी इसको डिवाइड करता है तो यानी एक्स माइनस सी से तुम एफ एक्स में डिवाइड ही तो किए हो, एफ एक्स में डिवाइड किए, अपना कोसेंट क्यू एक्स आया और कह रहा है कि रिमाइंडर भैया आर बच रहा है। तो क्या इसको एफ एक्स को कैसे लिखते थे, एफ एक्स को ऐसे ही तो लिखते थे जिससे भाग दे रहे हो इंटू कोसेंट प्लस किससे रिमाइंडर लिख देते थे, तो यही आता था। यही देखो हमने यही चीज तो लिखा हूँ। फिर अगर हमने x इज इक्वल टू सी पुट किया तो एफ सी की वैल्यू आर आ गया, यही अपना क्या है रिमाइंडर थ्योरम है कि अगर एक लीनियर फंक्शन है x माइनस सी, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स हमको दिया गया है उसको डिवाइड करता है, x इज इक्वल टू सी वैल्यू पुट कर दोगे तो अपना क्या आ जाता है रिमाइंडर आ जाता है। यहाँ तक समझ में आया क्या। चलो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसके क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द expression 2x cube plus 3px square minus 4x plus p has a remainder of 5 when divided by x plus 2, find the value of p की वैल्यू बताओ। चलो सॉल्यूशंस देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि एक एक्सप्रेशन है 2x क्यूब प्लस 3px स्क्वायर माइनस 4x प्लस p हैज अ रिमाइंडर ऑफ 5, जिसके रिमाइंडर कितना है 5 है। कह रहा व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एक्स माइनस सी एक लीनियर ऐसा फंक्शन कुछ है जो किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, यानी एक्स प्लस 2 यहाँ देखो इसको डिवाइड करता है, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ जो लिखा है, अगर वहाँ माइनस सी था तो एक्स इज इक्वल टू सी पुट कर दिए थे एफ एक्स में, तो वही अपना रिमाइंडर हो जाता है। तो यहाँ एक्स प्लस 2 है, यही तो है। तो अब x इज इक्वल टू सी था तो यहाँ x इज इक्वल टू अगर -2 पुट कर देंगे, एफ एक्स ये रहा अपना, तो f -2 इसी के कह रहा है कि जो अपना रिमाइंडर आ रहा है कितना आ रहा है 5 आ रहा है कि नहीं रहा। अब इस जो पॉलिनोमियल दिया गया इसमें -2 रख दो, -2 रखोगे कितना हो जाएगा 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू पी इंटू -2 का स्क्वायर -4 इंटू -2 प्लस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 होगा कि नहीं होगा। ये गुणा करोगे कितना हो जाएगा -16, ये 2 2 जा 4 4 थी यहाँ 4 3 जा 12 पी, ये कितना हो जाएगा 8, ये प्लस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब देखो भाई ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे 13 पी, ये कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 5, तो 13 पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर भेज दिए
तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 1। यही अपना आंसर। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया तो हम अपने अगले पार्ट पे चलते हैं। अपना अगला पार्ट क्या है भाई? रिमाइंडर थ्योरम बड़े लगे हाथ, फैक्टर थ्योरम भी देख लेते हैं। फॉर एनी पॉलिनोमियल एफ एक्स ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1। तो क्या होता है फैक्टर? पार्ट 1 में देखते हैं भाई। इफ एफ सी बराबर 0, अगर एफ सी बराबर 0 है तो देन x माइनस सी इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। इसी का दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है भाई? कन्वर्सली क्या हो सकता है? इफ x माइनस सी इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन एफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर एफ सी इज इक्वल टू 0 हमको दिया गया तो x माइनस सी जो होगा अपना फैक्टर होगा किसका? एफ एक्स का। अभी जो पढ़े हम थ्योरम, पीछे वाले थ्योरम में क्या करे भाई? अगर कोई एक लीनियर फंक्शन x माइनस सी इसको डिवाइड करता है तो अपना एफ सी जो होता है क्या देता है? रिमाइंडर देता है। अब यहां क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर x माइनस सी यहाँ एक फैक्टर है, अगर एफ सी बराबर 0 आ रहा है, एफ सी बराबर 0 मतलब x माइनस सी इसमें जो डिवाइड कर रहा था यानी उसको पूर्णतया डिवाइड कर रहा है उसको, इसलिए तो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x माइनस सी अगर उसका फैक्टर है तो इसका मतलब एफ सी जो है यानी एफ सी जो है इक्वल टू 0 होगा। चलो देखते हैं फिर इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखते हैं। इफ एफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, या लिखे तो हैं क्या, दोबारा लिखेंगे। अपना पॉलिनोमियल एफ एक्स दिया गया है और x माइनस सी इसको मान लो एक फैक्टर है इसका, है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा? एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस सी इंटू एक्स होगा प्लस आर होगा। होगा कि नहीं होगा? आर क्या होगा भाई? आर इज इक्वल टू एफ सी होगा कि नहीं होगा? एफ सी क्या होता है? अगर ये इसको, ये जो है इसका फैक्टर यानी इसको डिवाइड करता है तो एक रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या होता है? अगर उसको डिवाइड करता है तो एक्स इक्वल टू सी रखने पर आ जाता था, एक्स ये हो जाता था। लेकिन हमको कह रहा है कि एफ सी बराबर 0, सी बराबर 0 मतलब रिमाइंडर 0, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स माइनस सी इंटू कितना? क्यू एक्स, यही तो आएगा। अब ये जो आया तो इसका मतलब ये देखो साफ साफ दिख रहा है एक्स माइनस सी जो है एफ एक्स को पूर्णतया डिवाइड कर रहा है कि नहीं डिवाइड कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। समझ में आया यहां तक? कुछ बुलेट पॉइंट्स जैसे हैं। अगर हम मान लें कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन है और हम ये मानते हैं कि इसके लैम्डा एंड म्यू, या ऐसे नहीं, एंड लैम्डा एंड म्यू आर टू रियल नंबर्स, देन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? टू रियल नंबर, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 विल हैव at least one real roots or odd number of roots between lambda and nu if, ये कब आएंगे? जब f lambda and f mu are अपोजिट साइड। कभी ऐसे क्वेश्चन में देखो कहीं लिखा रहता है कि हमको 2 नंबर दिया जाता है, माइनस मान लो 2 और 3 नंबर दिया गया, 2 और 5 दिया गया। अब हम उसको कोई एक इक्वेशन दिया रहता है, हम लोगों से पूछ लेता है कि ये बताओ कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं, या इवन नंबर ऑफ रूट्स हैं, या ऑड नंबर ऑफ रूट्स हैं, ये हमसे पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए क्या करना रहेगा भाई? एफ लैम्डा और एफ म्यू की साइन को हम पता करेंगे। एफ लैम्डा रखने पे पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, इसी तरह एफ म्यू रख के चेक करेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। अगर दोनों डिफरेंट साइन के आ रहे हैं, अगर दोनों डिफरेंट साइन के आ रहे हैं यानी एफ लैम्डा एफ म्यू जो है अपोजिट साइन के आ रहे हैं, तो अपना रियल रूट्स होगा और आड नंबर ऑफ रूट्स होगा। एंड एफ लैम्डा एंड एफ म्यू आर सेम साइन, अगर उनके साइन सेम साइन आ रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई जी? उस कंडीशन में होगा देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसके 2 पॉसिबिलिटी हैं, पहला नो रियल रूट्स हो भाई, कोई रियल रूट्स ना आए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? इवन नंबर ऑफ रूट्स बिटवीन लैम्डा एंड न्यू। नहीं समझ में आया? चलो इसको ग्राफ से दिखाता हूँ थोड़ा। ये मान लो अपना एक्स एक्सिस है, कोई कर्व एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने नंबर ऑफ रियल रूट्स होते हैं। तो ये हमने एक ऐसे कर्व खींचा, ऐसे ऐसे कर्व खींच दिया, ये और ये हमने डिसाइड कर, हमने इसको डिसाइड कर दिया कि ये कुछ और नहीं,
ये जो आया लाइन यहाँ कट कर रहा है, ये जो लाइन है इसको हमने लैम्डा मान लिया, इसको म्यू मान लिया। इस लैम्डा और म्यू के बीच में अपना कर्व है और जहां ये कट कर रहा है मैंने एक रूट से इसको ऐसा अल्फा माना दिया, ये अल्फा है। तो इस कर्व पे लैम्डा की वैल्यू रखोगे तो एफ लैम्डा मिलेगा। अब देखो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव है। इसी तरह इसको हमने म्यू माना है, तो म्यू अगर इस कर्व की वैल्यू पता करना हो तो म्यू रख दो तो एफ म्यू मिलेगा। और हमको पता है कि एफ म्यू निगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है। तो यहाँ एफ लैम्डा एंड एफ म्यू जो है क्या डिफरेंट साइन के आए। अगर डिफरेंट साइन के आए हैं तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे भाई? ऑड नंबर होंगे और रियल रूट्स होंगे। ऑड नंबर में कितना? एक ही तो मिल रहा है, अल्फा मिल रहा है। तो इसके कितने रियल रूट्स आएंगे? 1 रियल रूट्स आएगा। नहीं समझ में आया? आया। फिर एक ग्राफ और बनाते हैं। अगर इसका कर्व कुछ ऐसा खींचा जाए, ये कितना भाई? इसको हम लैम्डा बता देते हैं, इसको म्यू बता देते हैं। फिर यहाँ कर्व पे लैम्डा की वैल्यू रखोगे तो लैम्डा कामा एफ लैम्डा आएगा। इसी तरह यहां रखोगे तो कितना आ जाएगा? म्यू कामा एफ म्यू आएगा। यहां भी साफ साफ हम देख रहे हैं एफ लैम्डा जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, एफ म्यू जो है एक्स एक्सिस के नीचे है तो क्या है? निगेटिव है। इसका मतलब एफ लैम्डा एंड एफ म्यू जो है क्या डिफरेंट साइन के हैं कि नहीं है? अगर ये दोनों डिफरेंट साइन के हैं तो रियल रूट्स कितने होंगे? देखो 1 एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, इसके 3 रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे? और ये 3 रियल अपोजिट साइन के हैं तो आड नंबर है कि नहीं है? 3 रियल रूट्स, ये भी देखो आड हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ देखो अपोजिट साइन पे आड नंबर रियल रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? चलो आगे देखते हैं। अगर कुछ ऐसा ग्राफ हम दे दिए तुमको, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये बढ़ता जा रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा, कट ही नहीं कर रहा। तो अगर हम मान लें यहाँ लैम्डा है और यहाँ मान लें हम म्यू है, तो लैम्डा पे कर्व की वैल्यू एफ लैम्डा हो जाएगा और म्यू पे कर्व की वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ म्यू आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा जी। अच्छा जी, फिर कितना हो गया ये? एफ लैम्डा और एफ म्यू की वैल्यू कितना हो गया? देखो सेम साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा? और सेम साइन, और सेम साइन में बताए थे कि या तो कोई रियल नहीं रूट्स होगा, साफ साफ दिख रहा है कि एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रहा था, रियल रूट्स इसमें आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब नो रियल रूट्स। चलो एक कर्व और बनाते हैं, ये लास्ट कर्व, इसके बाद मुझे आशा रहेगा कि आप लोग समझ गए होंगे। एक्स एक्सिस है, ये एक कर्व ऐसे बना रहे और यहां हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये अपना क्या है, ये लैम्डा है और इधर कह रहे हैं कि ये म्यू है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? लैम्डा कामा एफ लैम्डा कर्व पे वैल्यू होगा कि नहीं होगा? और म्यू पे कितना हो जाएगा? म्यू कामा एफ म्यू आएगा कि नहीं आएगा? अब ध्यान से देखो कि यहाँ एफ लैम्डा एक्स एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव होगा, यहाँ एफ म्यू की वैल्यू देखो ये भी एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव होगा। और ये क्या हुआ कि एफ लैम्डा एंड एफ म्यू जो है सेम साइन के आए कि नहीं आए? सेम साइन के आए तो इसका मतलब इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक भी रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स होगा, या तो इवन नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो एक्स एक्सिस को देखो भैया 4 जगह कट कर रहा है नहीं, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, जो अपना एक्स की वैल्यू ही होता है तो वही अपना रूट्स होता है। एफ लैम्डा एफ म्यू आर सेम साइन, तो देखो इवन नंबर ऑफ रूट्स आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ? कितने रियल रूट्स आए? 4 रियल रूट्स आए कि नहीं आए? आया ना? चलो बढ़िया है। अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है, इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी देख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं तभी बता रहा हूँ, नहीं तो बताने की कोई जरूरत नहीं था। इफ एफ एक्स इक्वल टू 0 बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तब हम पूछ लें कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स,
एफ एक्स के नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे? तो पॉजिटिव रूट्स कितना होता भाई? नंबर ऑफ चेंज नहीं, नंबर ऑफ साइन चेंज। साइन चेंज of fx is equal to 0 as b move from left to right। तो एग्जाम्पल तौर पे देखो, अगर अपन लोग को एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा गया है, ध्यान रहे इसको ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, x³ फिर एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स फिर प्लस 1, क्रमागत रहना चाहिए। फिर देखो साइन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, 2 के आगे प्लस है, प्लस फिर माइनस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, तो देखो प्लस से माइनस हुआ, एक बार चेंज हुआ, फिर देखो माइनस है कोई चेंज नहीं, फिर माइनस से देखो प्लस हुआ, फिर एक बार यहाँ चेंज हुआ, तो टोटल कितनी बार चेंज हुआ? 2 चेंज हुआ। अगर 2 बार चेंज हुआ तो द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितना आएगा? कैन नॉट एक्सीड 2, 2 से ज्यादा पॉजिटिव रूट्स नहीं हो सकते। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसी में पूछ लिया जाए, अगर अपना एक पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 दिया गया, अब ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि इसके नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स कितने होंगे? द नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ साइन चेंज ऑफ एफ माइनस एक्स, नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन इन एफ माइनस एक्स। एग्जाम्पल देखो, जहां एफ एक्स चेक किए थे यहां एफ माइनस एक्स को चेक करना होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है? 5x का पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इक्वल टू 0 है। अब इसमें पूछ रहा है द नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स कितना होगा? देखो निगेटिव रूट्स पूछ रहा है हमसे, एफ माइनस एक्स कितना होगा? 5x पावर 4 हो जाएगा माइनस 3x³ हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा। अब देखो साइन कितनी बार चेंज हुआ, यहाँ प्लस है फिर माइनस आया, फिर माइनस है फिर माइनस है फिर माइनस है, कितनी बार चेंज हो रहा है? एक ही बार तो चेंज हो रहा है। ये देखो यही प्लस से माइनस हुआ, उसके बाद सारे माइनस ही हैं, तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड 1, एक से ज्यादा नेगेटिव रूट्स नहीं हो सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ स्पेशल टाइप के इक्वेशन होते हैं, उसको देखते हैं। ये एक दो बार मैंने इसको देखा है, पूछा गया है। टाइप 1, पहले टाइप का क्या भाई? अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में मिले, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में मिले भाई? अगर ऐसा लिखा रहा है x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी इक्वल टू ए, अगर ऐसा कुछ लिखा गया है जहां अपना क्या है, a लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी है, एंड b माइनस ए इज इक्वल टू, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ये पहले तो a लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी हो, दूसरा b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस डी हो, सी माइनस डी नहीं डी माइनस सी हो, तब हम यहां क्या मान के क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए
प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस डी डिवाइड बाई 4 से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसका मतलब कितना हो जाएगा, x माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। होगा कि नहीं होगा। अब x की वैल्यू यही हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन, सॉल्व x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। यही है, इसी को सॉल्व करना है। अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे, इसीलिए इसको इक्वेशन हम मान ले रहे हैं। सोल्यूशन देखते हैं। यहां ध्यान से देखो, ए बी सी डी, क्या ए से बड़ा बी है, से बड़ा सी है, से बड़ा डी है कि नहीं है? है। अब देखो, अब हम निकालें b माइनस ए निकालें, ये क्या d माइनस सी निकालने, आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो 2 माइनस 1 निकाल ले, 5 माइनस 4 निकाले, बराबर आ रहा। फिर बताए कि अगर ये बराबर आ जाए तो फिर हम क्या बोले थे कि y इज इक्वल टू, हम एक चीज मानेंगे, लेट करेंगे क्या, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई 4। ये कितना हो जाएगा भाई, 4x, ये कितना हो जाएगा, सबको जोड़ोगे 4x से कितना हो जाएगा, 2 1 3 4 7 7 5 12 माइनस 12 डिवाइड बाई कितना 4। 4 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, x माइनस 3 आया। तो y इज इक्वल टू कितना आया, x माइनस 3। अब पुट x इज इक्वल टू y प्लस 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना हो जाएगा, y प्लस 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, y प्लस 2 y प्लस 1 y माइनस 1 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 9। आएगा कि नहीं आएगा। अब ये देखो y प्लस 2 y माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 9 आएगा कि नहीं आएगा। चलो आगे सॉल्व कर देते हैं इसको। तो अपना आया क्या, वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आया, 9 आया। अब हम मान लेते हैं क्या, लेट यहीं मान लेते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो कितना हो जाएगा, टी माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, टी माइनस 1 इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करोगे भाई, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू कितना है, प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 25 माइनस 4ac 20 डिवाइड बाई 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 25 20 45 डिवाइड बाई 2। ये कितना हो जाएगा, इसमें से 3 बाहर कर लें भाई, 3 त्रिक 9 9 5 45 प्लस माइनस 3 रूट 5 लिख दे, कोई दिक्कत, डिवाइड बाई 2। क्योंकि हम जानते हैं कि हमने माना था कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू हम वाई स्क्वायर दे देते हैं, कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस 3 रूट 5 डिवाइड बाई 2। होगा कि नहीं होगा, होगा। इस हिसाब से y की वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 3 रूट 5 डिवाइड बाई 2 आया कि नहीं आया। ध्यान से देखो अपना क्या आया था, x इज इक्वल टू क्या था, y प्लस 3 था, कितना था x इज इक्वल टू कितना था, ये देखो x इज इक्वल टू y प्लस 3 था। क्योंकि x इज इक्वल टू y प्लस 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस y की वैल्यू रख दो, कितना अंडर रूट 5 प्लस माइनस 3 रूट 5 डिवाइड बाई, एक टाइप और बचा है उसको भी देख लेते हैं, ताकि एकदम जो कंप्लीट खत्म नहीं होता, एकदम कंप्लीट तरीके से हम उसको खत्म कर दिए। बस एक टाइप और बचा अपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन खत्म करने, टाइप 2। अगर कहीं ऐसा लिखा हो x माइनस ए का पावर 4 प्लस वाई एक्स माइनस बी का पावर 4 इक्वल टू ए लिखा गया है, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी डिवाइड बाई क्या 2 कर देते हैं। फिर x की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं सीधे, सॉल्व
x माइनस 3 का पावर 4 प्लस x माइनस 5 का पावर 4 इक्वल टू 2 1। सॉल्व करते हैं इसको, तो मानते हैं कि y इज इक्वल टू कितना, x माइनस 3 अभी जो ऊपर बताए प्लस x माइनस 5 डिवाइड बाई कितना 2, कितना हो जाएगा 2x माइनस 8 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा x माइनस 4। होगा कि नहीं होगा। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा y प्लस 4। इस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। पुट x इज इक्वल टू y प्लस 4 इन इक्वेशन, कितना हो जाएगा भाई, इसको पुट करोगे तो कितना हो जाएगा y प्लस 1 का पावर 4 प्लस y माइनस 1 का पावर 4 इज इक्वल टू 2। अब देखो a प्लस बी का पावर 4 है तो इसके दो रास्ते हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करो फिर उसका स्क्वायर करो, या तो पीएनसी में जो एनसीआर पढ़े नहीं हो एनसीआर करके लगाते हो, या उस तरीके से इसको सॉल्व करो, उस तरीके से आसानी रहेगा सॉल्व कर लेना। अभी पीएनसी नहीं पढ़ा है तो हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे फिर एनसीआर बताएंगे क्या होता है, फिर उसको कैसे सिखाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। या तो एक तरीका और है, y प्लस 1 की पावर 4 हम बता दे रहे हैं, जब सिखाएंगे कि कैसे निकाला जाता है वहाँ सीख लेना। तो हम निकालें भाई तो हम बता देते हैं, y पावर 4 4y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, ये कितना हो जाएगा y माइनस 1 का पावर 4, ये कितना हो जाएगा y का पावर 4 माइनस 4y क्यूब, ये कितना हो जाएगा प्लस 6y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में जोड़ लो, इन दोनों को आपस में जोड़ोगे कितना आ जाएगा भाई, ये जो दिन नीचे लिखे हो दोनों को आपस में जोड़ लो, कितना आ जाएगा y प्लस 1 का पावर 4 प्लस y माइनस 1 का पावर 4 आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा। देखो ये वाला दोनों पोर्शन कट जाएंगे, ये वाला पोर्शन कट जाएगा, 2 टाइम्स y का पावर 4 प्लस 6y की स्क्वायर प्लस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना जी। चलो फिर जब ये बचा है तो इसी को सॉल्व करना, इसी को सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा y प्लस 1 का पावर 4 प्लस y माइनस 1 का पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आया, 2y का पावर 4 प्लस 6y की स्क्वायर प्लस 1, यही तो आया, कुछ हो रहा है, इतना बराबर कितना आया 2। इसको जब जोड़ा तो यही आया, अब इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे हम, तो 2 2 कट जाएगा, कितना आया y का पावर 4 प्लस 6y की स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना 1 1 1 कट गया, तो y स्क्वायर कॉमन दिख रहा तो कॉमन कर लिए, कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब या तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा या y स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा, ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स देने लगेगा तो ये नॉट पॉसिबल। तो 0 क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या आएगा y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 का वैल्यू थोड़ी ना हमको निकालना था भाई, हमको x की वैल्यू निकालना था ना, तो x इज इक्वल टू हम माने क्या थे, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू y प्लस 4, तो लिख देते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू y प्लस 4 है कि नहीं है, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 4 आ गया तो यही अपना आंसर हो गया। इस तरह अपना थ्योरी ऑफ इक्वेशन पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक लेक्चर और लेके आएंगे जिसमें हम इक्वेशन को समझाएंगे, फिर इन इक्वेशन को समझाएंगे, फिर दोनों को कोरिलेट करेंगे, उसके बाद इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, डिफरेंट कंडीशन में कैसे उसको सॉल्व करेंगे, फिर वो सीखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अपने नए टॉपिक को। अब जो पिछला होता जा रहा है उसको पढ़ते जाइए, पीवाई की सीरीज जो है वो भी कंटिन्यू है, उसको भी देखिए, वो तो अपने लिए ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि उस पीवाई की सीरीज को केवल सोल्यूशन ही नहीं दिया जा रहा है कि बस जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया जाए काम हो जाए, तो हर एक जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड थ्योरी भी साथ में बताई जा रही, उस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे लगाया जाए ये भी सिखाया जा रहा है। हाँ, हमको बताने में थोड़ा टाइम लग सकता है, हमको बताने में टाइम इसलिए लग सकता है क्योंकि भाई हम उसको समझाना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट लिखेंगे भी, लेकिन ये है कि आप बार बार उसको देखेंगे, बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, वो हैप्चुअल हो जाएगा। तो ठीक है, एग्जाम डेट आ गई है तो हमारा भी कोशिश रहेगा एग्जाम से पहले हम सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दें, आप बस जुड़े रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।